अब बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गई है वो। ठीक है तो दे दो तलाक, लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, अगर उसको तलाक दी ना तो पाकिस्तान में वो आधे कारोबार और आधे जायदाद की मालिक हो जाएगी। अम्मी आप अपने दिमाग पे इतना जोर ना डालें। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, और जो पहले नहीं हो सका ना वो अब हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नौफिल ऑफिस नहीं जा रहे, लेट हो रहे हो। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आज का सारा दिन मैं अपनी प्यारी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो आज तुम मेरे साथ दिन गुजारो? आज ही क्या, मेरे लिए वो सारे दिन, सारे लम्हात, सारे मौके ही खास हैं जो मैं तुम्हारे साथ गुजारता हूँ। गुल, मुझे एहसास है कि मैं ज्यादा मसरूफ रहने लगा हूँ, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाता। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ हमारे बेहतर मुस्तकबिल के। और वैसे भी बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के पीछे अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तुम बाज़ औक़ात इतना मसरूफ़ हो जाते हो काम में कि आराम तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। अक्सर ऑफिस से लेट और थके हुए आते हो, बस ये मुझे नहीं पसंद। अच्छा भाई, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बात कहूँ ना फिर, तुम जानते हो मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? तुम्हारी मोहब्बत। बस यही कोई दौलत है मेरी, मुझसे ये दौलत कभी नहीं चाहिए, और मुझे इस दौलत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। चलो बहुत बातें हो गई, अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अमान, तुमने सारी जिंदगी अगर बिजनेस को दी है ना, तो मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें दी है। तुम्हारे बच्चों को संभाला है, तुम्हारे घर का ख्याल रखा है। तुम तो हर वक्त काम के चक्कर में यूएस में होते थे। मैंने कभी तुम्हें बोला कि तुम यहाँ वापस आओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो? तुमने क्या किया है सारी जिंदगी में अच्छी तरह? बच्चों को गवर्नेंस से संभाला और घर को मुलाजिमा, और मुल्क से मेरे बाहर रहने की एक वजह तुम भी हो। और मैं जब यहाँ आया तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहा, तुमने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पार्टीज और क्लब से फुर्सत रह गया। बच्चे तो वो अपनी जिंदगी में मगन, मेरे लिए तो किसी के पास कोई वक्त था ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं मेरे। अब मैं अपने लिए जी, मुझे अब उनकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, जिन्हें मेरी भी परवाह। जो भी तुम्हारी मर्जी है तुम करो, जैसी भी जिंदगी जीना चाहते हो जियो, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, तुम मेरा और मेरे बच्चों का हक नहीं छीन सकते, और अगर तुमने हमारा हक नहीं दिया तो हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर सकते। ठीक है, तुम शौक से कानूनी सहारा ले लो, लेकिन याद रखना मैं पहले तुम्हें डिवोर्स दूंगा, उसके बाद जिब्रान को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे डाइवोर्स दोगे? इतनी हिम्मत हो गई तुमने कि तुम मुझे तलाक की धमकी दोगे? वही तो गलती हुई मुझसे कि सारे इख्तियारात मैंने तुम्हें दे दिए, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहा ताकि तुम खुश हो। अगर तुमने तो उसको अपना हक समझ लिया और जिंदगी भर मुझे डिग्रेड कर दिया। तुम सब जानते थे मेरे बारे में अमान, उसके बावजूद तुमने मुझसे शादी की।
तुम मेरा लाइफस्टाइल जानते थे, तुम ये भी जानते थे कि मैं किसी के अंडर नहीं रह सकती हूँ। मैं एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी। हमेशा से तुम्हें ये सब चीज का पता था, फिर क्यों की मुझसे शादी? तो बस गलती हो, मगर अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, और अगर अब मेरे रास्ते में कोई आएगा तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, ठोकर मार के रास्ते से हटा दूंगा। समझ गई? कम ऑन यूसुफ, आज बॉल तो ऐसी करनी है कि नोफिल आउट हो जाए। चाचू मैं आपको यूं बोल करूंगा क्या? अच्छा देखते हैं बेटा। 20 रन तो ऐसे बनाना होगा, पता है आपको? अच्छा ऐसे बना लोगे? तुम जैसा बच्चा बना ही ना ले। आपके लिए बच्चा हूँ क्योंकि मैं आपसे ज्यादा रन बना सकती हूँ। तुम लोग की फिर से बहस शुरू हो गई ना। भाई मैं तो जा रही हूँ। पर आप ऐसे गेम अधूरी छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन मैं कौन सा खेल रही हूँ? लेकिन आप तो एम्पायर है ना। वाह भाई, मैं तो अपने यूसुफ के साथ खेलूंगी। गेम का असली मजा तो अब आएगा। ये फिर चीटिंग करेगी और तुम चीखोगे। आज मैं इनको चीटिंग करनी ही नहीं दूंगी। क्या मतलब? इतने अरसे बाद तो मुझे मेरी टीम मिली है, मैं प्रॉमिस चीटिंग नहीं करूंगी। चलो फिर देख लेते हैं मैच करके। गुल तुम एक काम करो, तुम प्लीज मेरे लिए जूस बना दो, बहुत प्यास लगी है। चाची मेरे लिए मुझे बहुत प्यास लगी है। बना दो। नोफिल मुझे रोक भी तो सकता था। जिस तरह आज तुम्हें फील्ड से बाहर भेजा है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह एक दिन नोफल की जिंदगी से भी बाहर निकाल दूंगा। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? डैड आपको डाइवोर्स दे रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। वो इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, हर छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं वो आपका। ये सब किया करता उस चुड़ैल वरीशा का है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने उसका घर बसाया और वो मेरा घर उजाड़ने को तैयार है। वो हम दोनों को इस घर से निकाल कर इस घर पर कब्जा करना चाहती, जिसकी वजह से उसने डैड को अपनी तरफ कर लिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मां। आपने मुझे रोक रखा है, मैंने कब का मैं उस मुसीबत से पीछा छुड़ा चुका होता। तुम क्या कर लेते जिब्रान? ना ही उसे तलाक दे सकते और ना ही घर से निकाल सकते। लेकिन इस दुनिया से तो निकाल सकता है। क्या मतलब? मां मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, और ऐसे काम जोश में आके नहीं किए जाते हैं। तो फिर क्या करूंगा? आपकी और अपनी जिंदगी को इसी तरह अजाब में मुब्तला रखूं? तुम मुझ पर छोड़ो। मैंने पूरा प्लान कर लिया है कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाना है, हमेशा हमेशा के लिए। गुल, अरे बेटा तुम तो खेल रही थी ना, तो खेल छोड़ के क्यों आ गई? वो नोफिल को प्यास लगी थी। तो मुझे बता देती, मैं बना देती। नहीं, वो अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं खेलना। गुलबाजी जल्दी से शरबत दे दें, खेल रुकवा कर आई। ये 4 गिलास क्यों? रुशना भी है। रुशना के साथ खेल रही है? जी। नोफिल ने कुछ नहीं? वो कुछ क्यों कहेगा आंटी? बचपन के दोस्त हैं दोनों, वक्ती नाराजगी तो हो ही जाती है। और वैसे भी रुशना को खेलना आता है। बेपना 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 बेपना। कल तक तो नोफिल इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता था, और आज खेलने भी लग गया। मैं तो समझी थी गुल के समझाने पे रस्मी बातचीत कर रहा है। उनके दरमियान ज्यादा बेतकल्लुफी ठीक नहीं।
अम्मा जी, जिस दिन से मैंने रुशना को नौफल के साथ आते देखा है मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे फातिमा, बिला वजह के वहम पालकर खुद को परेशान मत करो तुम। अम्मा जी, आप जानते तो हैं नौफल और गुल की शादी कितनी रुकावटों के बाद हुई है। शुक्र है अल्लाह का कि गुल अपने घर में खुश है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी, आप तो जानती हैं रुशना और नौफल का एक मजबूत ताल्लुक था, बरसों ताल्लुक रहा, और अब फिर रुशना ने मसूद भाईजान के घर रोजाना जाना शुरू कर दिया। बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे नहीं फातिमा बेटा, रुशना ने तो दिल से कबूल किया है गुल की और नौफल की शादी को, और मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर एक बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। ये पूरी उम्मीद है कि वो अब कोई नादानी नहीं करेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मा जी, लेकिन फिर भी आपसे इल्तिजा है आप कहीं अच्छा सा रिश्ता देकर रुशना की शादी करवा दें। क्या चाहती हो फातिमा? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो? क्यों उसे इस घर से भगाना चाहती हो तुम? भाभी, मेरे कहने का मुझे मतलब थोड़ी था। बस रहने दो, तुम्हारा जो भी मतलब था मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुमसे मेरी या मेरी बेटी की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती। इस घर पर राज जो करना चाहती हो तुम, अब मेरी बेटी ने घर गृहस्थी संभाल ली है ना, किचन में उसका होल्ड हो रहा है, ये बात तुम्हें बुरी लग रही है। भाभी, मुझे गलत मत समझें, ये घर आपका है और इस घर पे सबसे ज्यादा हक रुशना का है। मैं तो खुश हो रही हूँ कि रुशना ने घर गृहस्थी संभालने शुरू कर दी, किचन में जाना शुरू कर दिया। अरे रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी मुनाफकत, सामने कुछ और पीछे कुछ। बस करो फैसला, क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? अगर इसने शादी की बात कर दी तो क्या गलत किया? रुशना को तुम सारी जिंदगी घर तो बिठा के नहीं रखोगी, आखिर शादी तो करनी होगी उसकी। अम्मा, जब वक्त आएगा ना तो सब कुछ हो जाए, लेकिन फातिमा को ये हक हरगिज नहीं कि वो उसकी शादी के फैसले करती फिरे। तुम्हारी जबान तो बस एक तलवार है जो लोगों के दिलों को सिर्फ जख्मी करना चाहती है। आप लोगों को हर वक्त मुझ में बुराई दिखती है, कोई मौका ना जाने दिया करें मेरी और मेरी बेटी की बुराइयां करने का आप लोग। बस माँ, बस कर दो, इसकी बातों को दिल में मत लगो, ऐसी फजूल को ना करती है। क्या मेरी सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजरेगी कि कहीं रुशना नौफल को मुझसे छीन ना ले? अरे गुल, मेरे कपड़े प्रेस हैं, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। हाँ, प्रेस है। तुम अंदर क्यों आई? बाहर रहती, इतना एंजॉय किया, थोड़ी देर गेम देख लेती हमारी। आप तो जानते हैं मुझे गेम्स वगैरह का कोई शौक नहीं है, मुझे बोरियत होती है, बस आपकी वजह से देख लेती हूँ। थैंक यू मैडम, मेरी वजह से मेरी गेम देखने के लिए। आइंदा तुम्हें इस तकलीफ में नहीं डालूंगा। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो कोई मूवी देखते हैं। नहीं, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ा आराम करूंगी। अच्छा ठीक है। बेपनाह 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 बेपनाह। अरे तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, तुम तो डॉक्टर हो। अरे नहीं भाई, मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ कि किसी की जान ले लो, खुदा ना करे, और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। हाँ बस बस यही चाहिए मुझे, और तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें मुंह बोला इनाम दूंगी, ठीक है ना? ओके, मैं इंतजार करूँ। ठीक है अम्मा, करता हूँ मैं बात। खाना लगा दिया, आप आ जाइए। रुशना का है, खाना लगाने को तो मैंने उसको कहा था। वो सो गई है। सो गई इतनी जल्दी? शैला बता रही थी कि आज सारा दिन उसने यूसुफ और नौफल के साथ क्रिकेट खेली, थक गई होगी। नौफल के साथ क्रिकेट खेली? अम्मा ये मुनासिब नहीं है, अब इस तरह उसके साथ घुलना मिलना नहीं। अम्मा समझाए उसको। क्या हो गया आपको शहूद?
बचपन का दोस्त है वो उसका, अगर क्रिकेट खेल ली साथ तो क्या हो गया? फायजा, अब वो सिर्फ उसके बचपन का दोस्त नहीं, गुल का शौहर भी है, और ये मुनासिब बात नहीं है, समझ आई? मैंने तो समझाने की कोशिश की थी, मगर रुशना को समझ में नहीं आता, वो टाल गई इस बात को। अम्मा प्लीज, अब उसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके रिश्ता ढूंढिए, मैं उस पर ताकीद नहीं चाहता। क्या हो गया अब दोनों बहन भाइयों को? उसे घर से ही भगाना चाहते हैं? बहन भाई मतलब? हाँ, वो फातिमा ने मुझे यही मशवरा दिया था, फायजा ने सुन लिया तो इसी बात पे खफा हो गई। क्यों? इसमें खफा होने वाली कौन सी बात है? फातिमा ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं भी ये बात करता हूँ, शादी हो जानी चाहिए उसकी फौरन। फातिमा है कहाँ? खाने पे बुला के लाओ उसे। मैं गई थी बुलाने के लिए, वो कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है। मैं लाता हूँ बुला के। चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली। तुम क्या समझ रही हो कि डैड का ब्रेन वॉश करके तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी? लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे डैड कोई बच्चे नहीं है जो मेरी बातों में आ जाएंगे और जो मैं कहूंगी वो करने लग जाएंगे। और दूसरी बात, मैं किसी भूखे खानदान से नहीं आई जो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। इससे कई गुना ज्यादा है मेरे डैड के पास। जो भी, इस घर में फसाद तुमने फैलाया है, डैड को मॉम के खिलाफ तुमने किया, उनके दिलो दिमाग में तुमने ही सब कुछ डाला है, जिसकी वजह से वो आज मॉम को तलाक की धमकी दे रहे हैं। तलाक? अंकल आंटी को तलाक दे रहे हैं? सिर्फ धमकी दी है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये इल्जाम भी मेरे सर पे डाल। दुनिया में हर चीज जो बुरी हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है ना? इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर का चैन और सुकून सब बर्बाद करके रख दिया तुमने। सही है, ओके। और ये अभी और इसी वक्त इस कमरे से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, तो तुम जाओ, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं तो खुश हो रही हूँ कि रुशना ने घर गृहस्थी संभालनी शुरू कर दी, किचन में जाना शुरू कर दी। अरे रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी मुनाफकत, सामने कुछ और पीछे कुछ। बस करो फायजा, क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? फातिमा क्या हो गया? तुम्हें पता तो है कि फायजा का मिजाज क्या है, कितनी जबान तेज चलती है उसकी। लेकिन देखो फातिमा, इस घर का मालिक मैं हूं, वो नहीं कि वो कोई फैसला कर सके। भाईजान, आप रुशना के वालिद हैं, आप हर फैसला कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि मैं रुशना के बारे में कोई भी बात करूं। भाभी ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे तो बाद में सोच सोच के खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने क्यों कुछ कहा। फातिमा, रुशना पर जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा और अम्मा दोनों का है। जब भी उसकी शादी का कोई भी फैसला होगा, तुम लोगों से राय ली जाएगी। और एक बात याद रखना कि तुम दोनों की राय फायजा की राय से बहुत ज्यादा अहम है। भाईजान, मैं जानती हूँ आप मुझसे और गुल से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप पर पहला हक भाभी का है। भाभी के सामने मुझे अहमियत मत दिया करें, भाभी को अच्छा नहीं लगता। फातिमा, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है।
अब्बा जान की भी यही वसीयत थी कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखो, और मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ खाना खाने के लिए, आ जाओ। जिब्रान, जिब्रान बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस मतलब गई थी तो सो गया था। हाँ, लेकिन अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे? जी मॉम, क्योंकि मैं वरीशा को अब अपने कमरे में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसको निकालो ना कमरे से। हाँ, कोशिश की थी लेकिन उसने इनकार कर दिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी मैं उससे उलझना नहीं चाहती। मॉम आप एक काम कीजिए, मेरे बेडरूम के बराबर वाला रूम है ना, वो सेट कर दीजिए, मैं वहीं रुक जाऊँ। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज अगर उसने तुम्हें अपने रूम से निकाला ना, कल इस घर से निकाल देगी। ऐसी बेवकूफी मत करना। मॉम, उसने मुझे रूम से नहीं निकाला, मैं खुद निकला। तो ये तो तुमने और बेवकूफी की है। इंसान को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, वरना दूसरा उसकी जगह में आके बैठ जाता है। मैं उसका इंतजाम कर रही हूँ घर से निकलने के लिए और तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन तुम उस वक्त तक अपना रूम नहीं छोड़ोगे, समझ आ रही है? रुश्ता, जी दादी जान। तुम कहाँ जा रही हो? वो दादी जान, गुल के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, उसने बुलाया, जरूरी काम है उसको। देखो बेटा, अब वो गुल की ससुराल है और तुम्हारा इस तरह वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। अगर वो तुम्हें बुलाए तो तुम कोई बहाना कर दिया करो। दादी जान, गुल की शादी तो अभी हुई है और हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है। अब गुल की शादी की वजह से हम उनसे अपना ताल्लुक तो नहीं तोड़ सकते ना। अरे बेटा, मैं तुम्हें तोड़ने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि यूं वक्त बेवक्त नहीं जाता, थोड़ी सी मोहतात रहो। जी दादी जान, आइंदा से ख्याल रखूंगी। अभी मुझे अच्छा सुनो, जाने से पहले बेटा एक प्याली चाय तो बना दो। फातिमा की तबीयत खराब है और वो सो रही है। दादी जान, मुझे बहुत देर हो रही, सकीना भी है ना, उसे बोले वो बना देगी ना। अरे रुश्ता बेटा, एक प्याली चाय बनाने में कितना वक्त लगता है? पहले ही सवाल जवाब में इतना टाइम जाया कर दिया है, कहीं नौफल निकल ना जाए। और अब तो तुम ये काम बड़े शौक से करती हो। दादी जान, मगर अभी नहीं कर सकती ना, आप प्लीज समझे ना। गुल के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, उसे बहुत जरूरी काम है मुझसे। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर रखे। ऐसी क्या बात हो गई जो गुल ने इसको फौरन बुलाया है? वॉलेट। क्या हुआ तुम्हें? कुछ याद इसलिए नहीं था कि तुम छुड़वा लो। अगर तुम कभी ऐसा कुछ चाहो तो। क्या फजूल बातें सोचती रहती हो? इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने का अहद करके ही थामा था ये हाथ। बेपनाह, बेपनाह, क्या देख रही हो? लगता है मेरे लफ्जों से एतबार उठ गया तुम्हारा। माय लफ्ज़ों में किस्मत से एतबार। मेरी जिंदगी ने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, और जब दिया तो बहुत जल्दी वापस मिला। अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दो गुल, खुद पर भरोसा करना सीखो, अपनी खूबियों को सहलाना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, और अगर हक ना मिले तो उसे छीन कर हासिल करना सीखो।
मैं रुशना नहीं हूँ नौफिल, जो दूसरों से उनकी खुशियाँ छीन। ये रुशना कहाँ से आ गई हमारे बीच में? आ गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं मुझे लगता है कि वो आ चुकी है। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। सादिया। हेलो। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, मैं अभी जाके ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच सादिया, तुमने मेरा बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया। थैंक यू। ऐसा कौन सा काम है जो ये इतनी खुश हो रही है? हाँ, बुला लो उसको। थैंक यू सो मच। एक मिनट। ये नहीं, इसकी क्या जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, समझो कि जिंदगी मौत का सवाल था। थैंक यू। ये कौन सी मेडिसिन है और किसके लिए चाहिए थी? नौफल, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऑफिस जा रहे हो? नौफल, वो मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा ना? हाँ, मगर तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना है? वो मेरी दोस्त है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है। बेपनाह 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 बेपनाह। ये मौका मैंने ही तो दिया है इन्हें, फिर शिकायत कैसे? इतने भी मैनर्स नहीं है किसी के रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है। ये मेरा ऑफिस है जिस पर तुमने कब्जा किया। तुम आ जाओ, तुम संभाल लो, मैं चली जाती हूँ। मैं ऑफिस आऊं या ना, ये कब्जा तो तुम्हें बहुत जल्द छोड़ना होगा। क्यों? मुझे निकालने की प्लानिंग कर रहे हो? अपना हक हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा। तो कर लो, जब कामयाब हो जाओ ना तब आना, अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा चलो, मैं भी देखता हूँ कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जो मेरे ही ऑफिस से मुझे निकाले। जिब्रान, तुम जा रहे हो या फिर गार्ड्स को बुलाऊं? ये हासिल भी पूरी करना। मैं देखता हूँ कि किसमें कितनी हिम्मत है जो मुझे इस ऑफिस से निकाले। तो फिर मैं अंकल को बुला लेती हूँ, वो आज ऑफिस में ही है। लगता है तुम उनसे जलील होके निकलना चाहती हो। तुम आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस ऑफिस से धक्के देके निकालूंगा। देखिए, मरियम, तुम फिर किचन में आ गई?
तुम्हें मना किया ना, जब तक कंप्लीटली सेहतमंद नहीं हो जाओ तुम किचन में मत आना, चक्कर आएंगे गर्मी से। अम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं लेट लेट के थक गई हूँ, तो आज खाना मैं बनाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, बना लो, मुझे आज गुलबे कुछ थकी भी लग रही है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो बस ठीक है, फिर आज तुम भी आराम करो, आज किचन पे कब्जा मेरा है। मगर भाभी आपकी तबीयत। मैंने कहा ना, जाओ मैं खाना बनाऊंगी। चलो बना, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर। नहीं अम्मी मैं कर लूंगी ना, छोड़ दे। बस चलो। पहले तो अमान हर दफा क्लब जाने से पहले मुझसे पूछता था, लेकिन अब तो तैयार होता है और बस निकल जाता है। सबसे पहले वरीशा का किस्सा को खत्म करें, उसका क्या करना है? ये है प्लान। आप ये क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। इस दवाई को मुस्तकिल खाने से इंसान 1 महीने के अंदर अंदर पागल हो जाता है। और क्या आप डिटेल में बताएं प्लीज, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं वरीशा की चाय या उसके दूध में रोजाना के हिसाब से ये 1 गोली डालूंगी और वो 1 महीने के अंदर अंदर पागल हो जाएगा। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना। आखिर गुल को हुआ क्या है? वो खुल के कुछ बताती भी तो नहीं। बेपनाह बेपनाह जरा जरा सी बात को दिल पर ले लेती है। हम कैसे समझाऊं उसे? बेपनाह 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 बेपनाह। तुम्हें अपने घर पर चैन नहीं है? जब देखो यहाँ आ जाती हूँ मुंह उठा के। क्यों? ये घर मेरा भी तो है और मैं तो पहले भी यहाँ ऐसे आ जाया करती थी। पहले की बात और है। हाँ लेकिन वो पहले वाला वक्त वापस भी तो आ सकता है नौफल। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। नौफल तुम इतने संगदिल क्यों हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं कर रहा हूं, तुम करके गई थी। मैं कुछ भूला नहीं हूं रुशना। तुम्हारा वो जिल्लत आमेज रवैया, तुम्हारी नफरत भरी नजर, जबरान के साथ आना, उसके हाथों में हाथ डालकर मुझ पर तंज करना। नौफल मुझसे गलती हो गई। मैं जिब्रान के बहकावे में आ गई थी। उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था नौफल। उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं किया था, तुम्हें दौलत के ढेर में बिठा दिया और हीरो की चमक से तुम अंधी हो गई थी। नौफल मैं कह तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी,
मगर मुझे जल्द इस बात का एहसास हो गया था, मुझे तुम याद आने लगे थे। और इंसान अपना पहला प्यार, अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता नौफल। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? अगर तुमने सच में मुझसे मोहब्बत की होती तो बड़े से बड़े तूफान के सामने भी तुम खड़ी रहती। नौफल, मेरा यकीन करो, तुमसे जुदाई का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती नौफल। प्लीज मेरा यकीन करो नौफल, मुझे मेरी खोई मोहब्बत वापस दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ नौफल, मर जाऊंगी। तो मर जाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। तो मेरी तमाम तर मोहब्बतों की हकदार सिर्फ और सिर्फ गुल है। वो गुल जिसने मुझे मेरी तमाम हामियों समेत अपनाया। वो गुल जिसके लिए मेरी मोहब्बत दुनिया की तमाम दौलतों से ज्यादा कीमती है। नौफल, ऐसे नहीं कहो नौफल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकते हो? कैसे? मैं सिर्फ और सिर्फ गुल से मोहब्बत करता हूं। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना।